नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक ली है, जिसमें तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे हैं और सीएम ने 5 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया है। सेक्टर 39 और झाड़सा गांव के बीच सड़क के मामले का भी सीएम ने समाधान किया। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्लॉट के पार्टीशन की पॉलिसी बनाई जा रही है। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की नीति फूट डालकर राज करने की है। ओपी चौटाला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों को उनके ही खेत में मजदूर बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कृषि कानून लागू हो जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। अभय चौटाला के विधायक पद से इस्तीफा देने को उन्होंने जनता के लिए त्याग बताया और साथ ही ये भी कहा कि हमारे खून में ही त्याग की भावना है। तो किसानों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और कृषि कानून देश को बर्बाद कर देंगे, ये कहना है इनेलो के सुप्रीमो ओपी चौटाला का। आपको बता दें कि ऐलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने भी कृषि कानूनों के चलते अपना इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जब ओपी चौटाला से पूछा गया कृषि कानूनों को लेकर तो उन्होंने कहा कि हमारे खून में ही त्याग की भावना है और साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार की नीति फूट डालकर राज करने की है। चौटाला ने सुनवाते हैं आप। विपक्ष के लोगों को बाहर निकाल करके मनमर्जी से पास किए हैं, इससे पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोगों ने अब एक मन बना लिया है कि हर नागरिक मौजूदा शासन तंत्र से दुखी है। सरकार को बदलने का जब मन बनाए बैठा है तो फिर सरकार थोड़ी चलेगी, निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होगा। और वहीं कृषि कानूनों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने समर्थन के लिए खाप पंचायतों का धन्यवाद किया है और साथ ही केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। भाई 2 अक्टूबर का मतलब ये है कि अब इसका प्लान दिया है सबने। अनिश्चित काल भी है 2 अक्टूबर के। 2 अक्टूबर इस गेट पे यहाँ पे 2018 में आंसू गैस के गोली पत्थरबाजी सब हुआ। तो 2 अक्टूबर को तो मनाना ही पड़ेगा ना गेट पे, यहाँ पे इसी पे ही। और ये तो चलेगा तो जब तक है, उसमें क्या कोई दिक्कत है। संसद में जो बयानबाजी हो रही है किसान आंदोलन के लेकर, उस पर आपका क्या कहना? वो ठीक हो रही है, कम से कम संसद में बहस तो शुरू हुई किसानों। राहुल गांधी ने का कहना है, कल उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया कि हम दो और हमारे दो, किसान कानून को लेकर कि केवल 4 ही लोग हैं जो ये देश चला रहे हैं। हाँ, यही लग रहा कि 4 ही आदमी हैं। इन्हें करना चाहिए सबको, विपक्ष को भी उसको भी बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में। जब किसानों के लिए कानून बना दिया, किसानों को मंजूर नहीं है तो वापसी ले लो भाई। देश का किसान सड़कों पे है, आंदोलन कर रहा, ऐसा क्या मजबूरी है कि वापसी नहीं ले रहे? एमएसपी पे कानून बनाओ, जिस पे कानून बनना है उस पर बना नहीं रहे। उस पर बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ हो जाएगा। जो भी खरीद करेगा उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी का जवाब दिया, बोला कि खुद तो ये जो है किसानों ने झूठ बोलकर किसानों की जमीन हड़पी है और आज ये किसान कानून की बात कर रहे हैं। भाई तो उनका पॉलिटिक्स वो है, वो भी स्मृति ईरानी भी भाई वे भी ढाल लिया, उसे भी कुछ ना कुछ कहना, तो कहने के लिए कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो वो जहाँ महाराष्ट्र से जहाँ से आ रही चीकू का वो है, तो वहाँ के भी हालात खराब है, उनकी पॉलिसी बनानी चाहिए उनको। सरकार उनका जो चीकू का जो फार्मर्स है और जो फ्रूट्स का फार्मर्स है, वहाँ का नारियल का फार्मर्स है, जहाँ से वे है धानु, तो पूरी बेल्ट उनकी चीकू की है। उनके लिए क्या उनकी पॉलिसी है भारत सरकार की, उसमें कीड़ा इल्ली लगती है वहाँ पे, उसको क्या सुविधाएं में दे रही है। तो स्मृति ईरानी उस पर जरूर उनको बोलना चाहिए। जहाँ उनका घर है वो चीकू के चारों तरफ से बागान और वो है वहाँ पे, तो उनके बारे में क्या उनकी पॉलिसी है वो भी स्पष्ट कर देनी चाहिए। 2 अक्टूबर की बात आपने अभी करी कि आंसू से गोले चलेंगे, उसका क्या मतलब है? क्या चले थे 18? नहीं, यहाँ पे 2018 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी शांति के पुजारी थे, तो इसी गेट पे यहाँ पे वो चले थे और हम 2 अक्टूबर को। और
वहीं सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर 79 दिनों से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। देर रात सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के रहने वाले हंसा सिंह नाम के एक और किसान की मौत होने से हड़कंप मचा हुआ है। हंसा सिंह की मौत के पीछे की वजह हार्ट अटैक बताया जा रहा है। हंसा सिंह का शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि पंजाब के मोगा जिला निवासी 72 वर्षीय किसान हंसा सिंह सिंघू बॉर्डर पर लंबे समय से आंदोलन में शामिल था। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में अभी तक 19 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं और किसानों में इस बात को लेकर भी भारी गुस्सा है। ये जी बिल्कुल सही सी, कोई यह तरह का नहीं, कोई वधिया रोटी पानी खादा हो, कोई दिने भी कोई गलबात नहीं सुनी। ये जी कोई ठंड ठुंड का चक्कर हो सकता, असीं तो इहदा कुछ नहीं वेखिया। मैं कितनी उम्र होगी ये जी 75 को साल की उम्र हो गई। ये जी जिला मोगा है जी, तो अपना तहसील धर्मकोट। परिजनों में माने तो इनकी जो मृत्यु हुई है वो हृदय गति रुकने से हुई है और बाकी पोस्टमार्टम के बाद में पता लगेगा। अभी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर डेड बॉडी को लाया गया है। हंसा सिंह नाम आ बापू का, ते सिंह मकान नंबर 87। और वहीं 3 कृषि कानूनों के विरोध में करनाल केंद्रीय हलके में 14 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत का आयोजन होगा। किसान महापंचायत को लेकर किसानों ने आज करनाल के जाट भवन में बैठक की है। आंदोलन को और तेज करने के लिए किसान विभिन्न जगहों पर महापंचायतें आयोजित कर रहे हैं ताकि 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी सहित अन्य किसान यूनियन नेता शामिल हुए हैं। रत्नाम ने कहा है कि कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसानों का ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। किसान आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए महापंचायत की जा रही है। इंद्री में 14 फरवरी को होने वाली महापंचायत ऐतिहासिक होगी। प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो जो कहते हैं वो सारा उसकी बातें सुनकर सारा देश हंसता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं 15-15 लाख रुपये दूंगा, आज दूसरा भी सरकार का दौर बदल गया। तो प्रधानमंत्री जी ने तो किसान को अपने गले लगा करके ये जो 3 गंदे काले सड़े कानून जो है इनको रद्द करके MSP का कानून बना करके, और जो हम दिल्ली के दरवाजे पे पड़े हैं वहाँ उनको गले से लगा करके वो मजे से राज करें दिल्ली के अंदर, हम मजे से अपनी खेती करेंगे। वो जो हम क्षेत्र के हिसाब से नज़दीक जैसे पीछे हमने पेवा करी थी तो पेवा के अंदर लाखों की भीड़ हुई, उससे पहले कंडेला हुई लाखों की भीड़ हुई, उससे पहले अपना कितलाना जो टूल पे वहाँ पे लाखों की भीड़। तो ये सरकार को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसान संगठित हैं और आप इन बिलों को रद्द करो, क्योंकि ये बिल पूरी एक उपभोक्ता को भी आम आदमी को भी मारने वाला है और किसान को तो ये बर्बाद करने ही वाला है। और वहीं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों का पिज्जा लंगर के बाद अब हरियाणा में भी लंगर शुरू हो चुका है। पंजाब से दिल्ली जा रहे किसानों को फतेहाबाद में पिज्जा का लंगर करवाया जा रहा है। फतेहाबाद बाईपास पर किसानों के लिए पिछले 60 दिनों से लंगर चल रहा है, जहां पर पहले किसानों के लिए दाल और रोटी का प्रबंध होता था, लेकिन अब इस लंगर में पिज्जा का प्रबंध किया गया है। बर्गर का लंगर भी एक ला चुके हैं महीना पहला टिकरी बार्डर से, 2 दिन असीं लंगर लाया जी गाजियाबाद गाजीपुर बार्डर से, अज असीं वैसे साडा पिंड एलाहाबाद हरियाणे तो है, तो उत्थों ही अज इत्थे जांदी इत्थे भी लंगर ला के चले फतेहाबाद बाईपास, क्योंकि वीर जी साडी पिज़्ज़ा शॉप है एलाहाबाद रावसर ते नौर, तो किसानों की सपोर्ट के असीं लंगर लाया। असीं खुद किसान हाँ, इस करके पिज़्ज़ा लंगर पहला दिल्ली लाया जी, अज तो महीना पहला बर्गर का लंगर ला गए हैं टिकरी बार्डर से। और पलवल जिले के NH-19 पर चल रहा किसानों का धरना लगातार जारी है। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करवाने और MSP कानून बनवाने की मांग पर अड़े हुए हैं और मजबूती के साथ डटे हुए हैं। किसानों ने धरना स्थल पर नहाने और खाने सोने के लिए मनोरंजन तक की तमाम सुविधाओं का इंतजाम किया हुआ है। समाज सेवी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने कहा है कि किसान आंदोलन के शुरू से ही सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं दे रही है। किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
और अंबाला में शहर नगर निगम से निकाले गए कर्मचारी नगर निगम परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि नगर निगम प्रशासन ने 16 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 1 जनवरी 2021 से नौकरी से निकाल दिया था, जिसको लेकर निकाले गए सभी कर्मचारियों ने नगर निगम आयुक्त के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और अपनी नौकरी बहाली की मांग करते हुए कहा है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। ये सर हम लोग इसलिए धरने पे बैठे हैं क्योंकि ये क्या कहते हैं रेगुलर कर्मचारी आने के कारण आउटसोर्सिंग स्टाफ को निकाल दिया गया है। 16 कर्मचारियों को वेकेंट पोस्टें हमारी 40 थी, 40 पे 30 की भर्ती होगी, 16 हमारी वेकेंट पोस्टें थी। उसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स ना करते हुए इन्होंने जूनियर्स को रख के सीनियर्स को निकाल दिया, जबकि हमारी 12-12 साल की मेहनत है। यहाँ पे हमने इतना टाइम अपना दिया है, ओवर एज हो चुके हैं, ना कहीं हमें अब सरकार ने कहीं नौकरी देनी है ना कुछ देना है। तो अब हमें अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है। अब हम बताओ कहाँ जाएंगे। मेरा नाम संगीता है, मैं नगर निगम कार्यालय में काम कर रही थी। 12 साल हो गए मुझे यहाँ पर काम करते हुए। इन्होंने कुछ भी नहीं देखा, सीनियर्स को सबको निकाल दिया है और जूनियर्स अंदर काम कर रहे हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला संरक्षण, लेकिन यहाँ पे इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके 12 महिलाओं को बाहर निकाल दिया गया है। मेरा नाम मोनिका है। हमें 10-10, 11-11 साल हो गए हैं यहाँ लगे हुए। हमारे साथ कोई भी वो ईमानदारी नहीं चली गई, जबकि हमने बहुत अच्छी ईमानदारी से काम किया है। पर अब +2 वाले अंदर बैठे हैं और ग्रेजुएशन वाले बाहर निकाल दिए गए हैं। मेरा नाम पुनीत कुमार है। हम सभी 16 कर्मचारी नगर निगम में 10-10, 12-12 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे और हमारी अनदेखी कर दी गई है। और नए स्थायी कर्मचारी जो 30 आए थे, 46 पोस्टें हैं। 30 तो में से फिर भी हमारे 16 कर्मचारी बच गए थे। 16 पे उन लोगों को एडजस्ट कर दिया गया है जो 2-2 साल से लगे हुए हैं 16 पोस्टों पे। ऐसा है, ये जो मुलाजिम हैं, ये क्लर्क हैं जो 14-14, 15-15 साल से कच्चों में लग रहे थे, तो अब इनको एकदम से निकाल दिया है। जो 16 बंदे हैं वो बंदे जो है इनसे जूनियर हैं जो रखे हुए हैं। इनको रोष है कि हम जो सीनियर हैं 14-14 साल में हो गए लोगों को, तो हमें तो निकाल दिया। जो साल से 6 महीने से लग रहे थे उनको क्यों नहीं निकाला। और वहीं चरखी दादरी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया है। वहीं विधायक को भी ज्ञापन सौंपा है। अपनी मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों के द्वारा जमकर जहर उगला गया, रोष प्रदर्शन किए गए, ज्ञापन पत्र भी प्रेषित किए गए। और इसी कड़ी में चरखी दादरी में भी आज अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी संघों के द्वारा सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले न केवल प्रदर्शन किया गया बल्कि ज्ञापन पत्र भी सरकार तक प्रेषित किया गया। और इस ज्ञापन पत्र के जरिए कर्मचारियों ने जमकर रोष जाहिर किया। कर्मचारियों का कहना था कि जिस तरह से उनके द्वारा लगातार मांगें उठाई जा रही हैं, सरकार उदासीन रवैया अख्तियार किए हुए है। बहरहाल कर्मचारियों ने निजीकरण खत्म किए जाने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाने और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किए जाने जैसी मांगें रखी। चरखी दादरी सहयोगी अनिल लहरी में वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं पंचकुला के सेक्टर 1 के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षाओं का विरोध जताया है। छात्रों ने कॉलेज गेट पर जमकर नारेबाजी की। छात्रों की मांग है कि कोरोना काल में परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाया जाए। कई छात्र ऐसे हैं जो कि हॉस्टल में रहते हैं और अभी हॉस्टल में नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में छात्रों के लिए काफ़ी दिक्कत है। उनकी मांग है कि हमारी फाइनल परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही ली जाएं। हम तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे तब तक जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। हमें ऑनलाइन एग्जाम चाहिए, किसी की भी तैयारी नहीं है। 90% फेल रिजल्ट है हमारे कॉलेज से, सभी कॉलेज में यही हाल है। ठीक है, कोई किसी की भी ऑनलाइन क्लासेज नहीं लगी हैं अच्छे से। जियो के टावर भी बंद पड़े हैं। किसान आंदोलन के चलते सभी जियो के टावरों को उखाड़ दिया गया है। ठीक है, जो बच्चे हॉस्टलों में रहते हैं, दूर से आ रहे हैं, उन्हें भी बहुत दिक्कत हो रही है। और वहीं भिवानी के वार्ड 21 के पार्षद हरिराम ने अपना इस्तीफा उपायुक्त को सौंप दिया है। पार्षद वार्ड में विकास कार्य न करवाने को लेकर पार्षद ने इस्तीफा दिया है। इसके अलावा दुर्गा कॉलोनी और रुद्रा कॉलोनी समेत क्षेत्र के लोगों ने एकत्रित होकर पंचायत का आयोजन किया और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। राइट टू रिकॉल की बात अक्सर सुनी जाती है, लेकिन भिवानी में एक ऐसा वाकया पेश आया है
जहां काम ना करवा पाने से क्षुब्ध एक नगर पार्षद ने अपना त्याग पत्र जिला उपायुक्त को सौंप दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 21 के पार्षद की, जहां विकास कार्य नहीं हो पाए थे और हो क्या नहीं पाए थे, खुद जो नगर पार्षद है उनका मानना है कि वो विकास कार्य नहीं करवा पाए थे। ना किसी तरह की गलियों का काम हो पाया था, ना सड़कें पक्की हो पाई, ना सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करवा पाए थे। और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने एक बैठक, एक पंचायत अपने वार्ड के लोगों के साथ की, जिन्होंने सुझाव दिया कि तमाम लोग उपायुक्त को मिले। हालांकि 21 नंबर वार्ड के पार्षद का कहना है कि 22 मरतबा वो ज्ञापन पत्र इन समस्याओं को लेकर न केवल जिला प्रशासन के आला अधिकारियों बल्कि साथ ही साथ विधायक, सांसद व मुख्यमंत्री तक को प्रेषित कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद नतीजा सिफर है। बहरहाल पार्षद हरिराम के द्वारा अपना इस्तीफ़ा दिया गया है और इस्तीफे में जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि वो काम नहीं करवा पाए थे, इस वजह से अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। हालांकि आपको एक अहम बात और बता दें कि वार्ड नंबर 21 में 3 से ज़्यादा कॉलोनियाँ पड़ती हैं। बात चाहे बड़ी जागृति कॉलोनी की करें, रुद्रा कॉलोनी की करें या फिर दुर्गा कॉलोनी की करें, जो कि बरसों पहले बसाई गई थी, लेकिन सुविधाओं के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वहीं चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स लोगों की सहूलियत के लिए बनाई जाती हैं, ताकि लोग बाहर सड़कों पर वाहन लेकर निकलें तो सुरक्षित अपने आप को महसूस करें और किसी को भी सफर करने में कोई दिक्कत ना हो। जी हां, हिंदी वाला सफर। लेकिन रेवाड़ी में तो राहगीरों को इंग्लिश वाला सफर करना पड़ रहा है और इसकी वजह है पूरे शहर में ट्रैफिक लाइट्स का खराब होना। कैसे लाखों के खर्च होने के बाद भी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। इन टिमटिमाती ट्रैफिक लाइट्स को ध्यान से देखिए। कभी पीली होती है तो पल भर में लाल हो जाती है। बत्तियों की ये जलबुझ रेवाड़ी वालों के लिए जान का खतरा बनी हुई है। कोई नियम, कोई कायदा नहीं, कोई कहीं से भी आए, कहीं से भी प्रकट हो जाए। लोगों की सहूलियत के लिए ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी, लाखों का खर्चा हुआ, लेकिन विडंबना देखिए, ना तो एक दिन ठीक से बत्ती जली और ना ही अब तक नगर परिषद की नींद खुली। ये लाइट की दूरी 300 मीटर और लाइट ठीक नहीं है। व्हीकल आते हैं, लाइट नहीं देखती है और लाइट को सही सुचारू रूप से जाइन का 15 मीटर का वो होता है, वहाँ लाइट लगाई जाए और ये डिवाइडर बढ़ा के आगे लाइट लगाई जाए, तभी ये कामयाब होंगे। जब तक ये लाइट आगे नहीं आएंगे तब तक ये कामयाब नहीं। रेवाड़ी वालों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, लेकिन इनके भी वारे न्यारे हो गए। दूसरों की हिफाजत के लिए बने एक कैमरे खुद ही खस्ता हाल में है। इस बारे में जब नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता से पूछा तो उन्होंने पहले की तरह रटा रटाया जवाब दिया कि जल्द ठीक कराएंगे। संज्ञान में है और उनको ठीक करवाने के लिए अभी हाउस की मीटिंग में भी प्रस्ताव रखा गया है और उसको ठीक कराने के आदेश दिए गए हैं और वो जल्द ही ठीक कराएंगे। सालों बीत जाने के बाद भी शहर की ट्रैफिक लाइट्स अपनी हालत बताने के लिए मानो इशारा कर रही हो। सीसीटीवी सिस्कियां ले रहे हो, लेकिन कोई समस्या का समाधान समझाने को तैयार नहीं है। देखो, यातायात तो हमेशा ही एक चैलेंज रहा है, क्योंकि सड़कों का साइज लिमिटेड है और ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है। तो उसके लिए नए नए समाधान जब तक नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये दिक्कत आएगी। देखो, पहले रेड लाइट लगानी पड़ेगी, फिर और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो ब्रिज भी बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें तो नगर पालिका करती रहे। हमारा पूरा एश्योरेंस है कि हम पुलिस वाले उसको इम्प्लीमेंट करा देंगे प्रॉपर। आम नागरिकों को बहुत दिक्कत है, लोग फॉलो भी करने लग गए थे ट्रैफिक को, बत्तियों को, लेकिन अभी बंद होने की वजह से ये सब परेशानी हो रही है। सटीक जवाब मिले या ना मिले, लेकिन सवाल उठने तो लाजिम है कि आखिर लोगों की गाड़ी कमाई का क्या हुआ। स्थानीय सत्ता इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, वो भी इतने लंबे वक्त तक। और सवाल तो लोगों की जिंदगी से भी जुड़ा है कि अपनी खून पसीने की कमाई से टैक्स भरने वाले लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बाहर निकलने को मजबूर क्यों हैं? पूरे मामले से भ्रष्टाचार की गंध आना भी लाजमी सा हो जाता है। अब देखना यह है कि मामले की जांच कर कार्रवाई कब होती है और कब रेवाड़ी वाले निश्चिंत होकर अपनी मंजिल के लिए कूच कर पाते हैं। रेवाड़ी से श्याम बाटला, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
और वहीं महेंद्रगढ़ में एनएचआई का टोल प्लाजा को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शुरुआती दौर में टोल कंपनी ने बिना नोटिफिकेशन के टोल शुरू किया तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया और टोल को बंद करवा दिया है। लेकिन आज दोबारा से स्थानीय लोगों ने 15 किलोमीटर तक के गांवों को टोल में छूट की मांग की है। टोल कंपनी ने टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी मंगवा लिया और वहीं पुलिस ने भी ग्रामीणों को रोड जाम करने से रोका और लोगों से अपील की है कि वो रोड जाम न करके हाईवे अथॉरिटी से बात करें। वहीं यमुनानगर के धोड़क गांव में दो पक्षों में घर में रास्ते को लेकर विवाद हो गया है। एक महिला अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में रह रही थी। कुछ दिन पहले उन्होंने अपना पक्का मकान बनाया। अभी कुछ ही दिन पहले ही उस मकान में से आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया, जिसके बाद दो पक्षों में मारपीट हुई और इसी दौरान गांव की सरपंच मौके पर पहुंची और उनके साथ भी हाथापाई हुई है। तो घर के रास्ते को लेकर ये मारपीट हुई है। यमुनानगर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है पूरे मामले का। यमुनानगर के गांव दोड़ंग में एक मकान के आगे दीवार करने पर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। जो मकान बनाने वाला पक्ष था उन्हें कहा कि उनका जो मकान है और यहाँ पर उनका पुराना कब्जा भी था और उन्हें रास्ता जो है पंचायत ने बंद कर दिया। वहीं मौके पर सरपंच पहुंची जिसके साथ भी झगड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी दीवार किसने करी है और किस बात के लिए यहाँ झगड़ा और तो उसके साथ भी मारपीट की गई, जिसकी उसने शिकायत पुलिस को दी है। वहीं उन्होंने मामले की शिकायत जो है डीडीपीओ को की है। डीडीपीओ शंकर लाल ने कहा है कि उन्हें जो ब्लॉक अधिकारी है उन्हें जांच के लिए आदेश दिए हैं कि किसकी गलती है, किसका मकान है और दीवार क्यों हुई, किस लिए हुई और झगड़े का क्या कारण रहा। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।